विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर कैनिजारो, बताओ कैनिजारो क्या होता है? ऐसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा एच, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। और रिएजेंट यहां क्या लेते हैं? बेस। रिएजेंट क्या लेते हैं अपन? बेस ले लेते हैं यहां पर, कॉन्सेंट्रेटेड। चलिए बताइए, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एच नहीं होता है, बोलो अल्फा एच नहीं होता, चेक करो किसमें अल्फा एच नहीं है। कैसे चेक करोगे? CHO देखो जरा, यहां पर C डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में देखेंगे, यहां अल्फा मिल गया, अल्फा एच मिल गया। इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, यहां अल्फा मिल गया। इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, यहां मिल गया। इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कहां से आएगा? ढोलकपुर इज द आंसर, फॉर्मेल्डिहाइड। चेक कर लो, क्या मेरी बात एकदम सही है? क्या मेरी बात एकदम सही है? बताइए। क्लियर? तो अल्फा एच जिसके पास ना हो वो कैनिजारो दे देंगे। अगला सवाल, RCOX H2PDBSO4, बताओ जरा क्या बनेगा? दिस रिएक्शन इज नोन एज, अच्छा बना तो रखा है, कौन सी रिएक्शन है ये? स्टीफंस, कैनिजारो, हिंसबर्ग या रोजनमुंड? कौन सी रिएक्शन है? जल्दी बता दीजिए, बोल दीजिए। याद करो वो दिन एक्स हटाकर एच लगाते थे, रोजनमुंडे होती थी। चेन्नई इज द आंसर, चेन्नई इज द आंसर। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। कौन सा ये ले लो। द बेस्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉल, मतलब ऑक्सीडेशन कराना है इन्हें। देखो इथेनॉल से क्या बनाना है? इथेनॉल बनाना है, ऑक्सीडेशन कराना है, बताओ कैसे होगा? बाय पासिंग इथेनॉल वेपर्स ओवर कॉपर एट 573 केल्विन, बाय ऑक्सीडेशन विद एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, बाय ऑक्सीडेशन विद मैग्नीज डाइऑक्साइड, बाय ऑक्सीडेशन विद एसिडिक KMnO4। बताओ क्या लग रहा है इन चारों में? मेरे ख्याल से इसका आगरा आंसर है, क्यों? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड पे रुकना है तो माइल्ड लेना पड़ेगा। अगर ये ले लेते तो ये एसिड तक पहुंचा देता, ये ले लेते तो भी ये एसिड तक पहुंचा देता। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। MnO2 तो इसके साथ रिएक्ट करता नहीं है, MnO2 स्पेशल केस में करता है, अलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, क्लियर? डन? चलिए भाई बहुत ही बढ़िया, एकदम खूबसूरत। अगला सवाल, बाय ट्रीटिंग टॉल्विन विद क्रोमाइल क्लोराइड इन CCl4 एंड डिकंपोजिंग द कॉम्प्लेक्स विद वाटर, द रिएक्शन नेम्ड एज, क्या नाम है रिएक्शन का? याद करो, टॉल्विन की रिएक्शन होती थी, बताइए। टॉल्विन की रिएक्शन होती थी क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, कौन सी रिएक्शन है? इसका नाम क्या? इटार्ड रिएक्शन। याद करो। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, याद नहीं आ रहा क्या? याद दिलाऊं क्या? देखो मिथाइल हटेगा, मिथाइल हटेगा और क्या आ जाएगा यहां पर? क्या आ जाएगा यहां पर? CHO। यही करते थे आप इटार्ड में, CrO2 Cl2 CCl4। याद करो, ठीक है? क्लियर है एकदम? इटार्ड रिएक्शन होती थी ये। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है बेंजल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, बताओ। बेंजल्डिहाइड, क्या बोल रहे हैं बेटा? बेंजल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, बताओ बेंजल्डिहाइड किस में बनेगा? अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो पानी लाऊंगा। हाइड्रोलिसिस में बेटा भरपूर मात्रा में पानी होता है, ठीक है? हाइड्रोलिसिस में भरपूर मात्रा में पानी होता है, ऐसे लिखते हैं। पानी क्या करेगा? Cl हटाएगा, OH लगेगा 2 बार। पानी क्या करेगा बेटा? Cl हटाएगा, OH लगेगा 2 बार, और एक ही कार्बन पर 2 OH होते हैं, तो बेटा पानी निकल जाएगा और ये बना लेगा C6H5CHO। क्या नाम है इसका? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस करा लूं, कराओ जरा ओजोनोलिसिस। क्या करते हैं ओजोनोलिसिस में? डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, किससे? OO गो, किससे? OO गो। तो ये क्या बन गया? PHCHO, यानी कि बोथ ऑफ द अबव आ जाएगा। क्यों? PHCHO भी तो होता है तुम्हारा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर? क्लियर है एकदम?
तो डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, ओ ओ गो, ऐसे करना है। डन। चलें आगे। अगला सवाल, when CH3MgI react with CH3Cn and the product is hydrolyzed we get। इसका डायरेक्ट मेथड ये होता था, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन है साइनाइड के साथ। कैसे? ग्रिग्नार्ड का R साइनाइड के C के साथ जोड़ दो और कीटोन बना दो। क्या बोला मैंने? कभी भी साइनाइड की ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन है, क्या करना है? ग्रिग्नार्ड का R साइनाइड के C के साथ जोड़ दो, ये इसका डायरेक्ट मेथड है। ग्रिग्नार्ड का R साइनाइड के C के साथ जोड़कर कीटोन बना दो, तो क्या बन जाएगा? देखो CH3 यहां के इस कार्बन का कीटोन बना देना, तो CH3C CH3 और यहां डबल बॉन्ड हो, क्या बन गया? एसीटोन। बदलापुर इज द आंसर। ठीक है, ठीक है, आया था यही। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इथाइलिडीन क्लोराइड ऐसा होता है, हाइड्रोलिसिस पर क्या बनाएगा? NaOH से हाइड्रोलिसिस कराने का मतलब यह है कि Cl हटाओ, OH लगाओ और एक ही कार्बन पर 2 OH पानी निकाल देना। बताओ जरा फटाफट से क्या आएगा? देखो यहां Cl हटेगा और OH लग जाएगा, 2 बार रिएक्शन हो जाएगी, तो तुमको ऐसा दिखेगा और फिर तुम यहां से पानी निकाल दोगे। एसिटाल्डिहाइड इज द आंसर। अगर आंसर आ जाएगा। जैम डायोल अनस्टेबल होते पानी निकल जाता है। ठीक है, जैम डायोल अनस्टेबल होते हैं, पानी निकल जाता है। क्लियर? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अगला सवाल संभाल लेना, बताओ जरा क्या है ये? CH3COClH2 xylene PDBSO4 कौन सी रिएक्शन है? अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी अपन ने। Cl हटेगा, H लगेगा, रोजन मुंडे, बदलापुर आंसर। 2 बार आया होगा PYQ में, इसलिए दूसरी बार रिपीट हो गया ये। ठीक है, Cl हटाकर H लगा देना। अगला क्वेश्चन बोलो, एसीटोन विल बी ऑब्टेन बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ। किसके ओजोनोलिसिस से एसीटोन बनेगा? किसके ओजोनोलिसिस से एसीटोन बनेगा बेटा, बता दो। अगर मैं 1 ब्यूटीन लेता हूं तो 1 ब्यूटीन ऐसा दिखेगा, 2 ब्यूटीन लेता हूं तो 2 ब्यूटीन ऐसा दिखेगा, आइसोब्यूटीन लेता हूं तो ऐसा दिखेगा, और 2 ब्यूटाइन लेता हूं तो ऐसा दिखेगा, इस तरीके से। अब मुझे ओजोनोलिसिस कराना है और क्या बनाना है? एसीटोन बनाना है। बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे सबका। कैसे? डबल बॉन्ड ब्रेक करो, ओ ओ गो कर दो। क्या? ऐसे देखो, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, ओ ओ गो। क्या एसीटोन बना? नहीं बना। इधर भी एल्डिहाइड, इधर भी एल्डिहाइड। क्या बनेगा इससे? ऐसा 3 कार्बन का एल्डिहाइड और 1 कार्बन का एल्डिहाइड। इधर क्या करोगे? इसको तोड़ा, इसको तोड़ा बेटे, ओ ओ गो, तो इस तरफ क्या आएगा? 2 कार्बन का एल्डिहाइड और इस तरफ भी 2 कार्बन का एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आया, अभी एसीटोन नहीं आया। इधर अगर मैं इसको तोड़ूंगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, ओ ओ गो, OMG। देखो जरा क्या बन गया ये, क्या बन गया ये? इसी का तो नाम है एसीटोन, इसी का ही नाम क्या है? एसीटोन। तो चेन्नई इज द आंसर। अगर डी वाले का कराना होता तो 2 बॉन्ड टूटते, ओ ओ गो, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता तो ऐसा दिखता, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता तो ऐसा दिखता। ठीक है, क्लियर है एकदम? तो डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, ओ ओ गो कर देना, खत्म। क्लियर एकदम? आगे चलें। आया था आंसर चेन्नई। एसीटोन बनेगा आपका चेन्नई वाले से। चलिए भाई आगे बढ़ रहा हूं अब मैं। अगला, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव विद कार्बोनाइल कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ। बताओ, अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब क्या है? NH2Z वाले ग्रुप, और कार्बोनाइल के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है। बताओ जरा, कार्बोनाइल के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है। अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब क्या है? NH2Z वाला ग्रुप। क्या करते थे इस रिएक्शन में? डायरेक्ट करते थे। कैसे? पानी निकाल देंगे तो वाटर का रिमूवल होता था, लेकिन ऐसे नहीं होता था। कैसे?
नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां अटैक करेगा, मतलब ये यहां जुड़ेगा फिर वाटर निकलेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा फिर वाटर निकलेगा, इसका मतलब कुछ ऐड होगा फिर एलिमिनेट होगा। फाइनल आंसर तो तुम्हें बनाना आता है, ऐसा दिखता है। कुछ ऐड होगा मतलब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर अटैक करवाएगा, तो कुछ ऐड होगा फिर निकलेगा, मतलब एडिशन होने के बाद एलिमिनेशन होगी। तो चेन्नई, नाइट्रोजन अटैक करेगा, ऐड हो गया और पानी निकल जाएगा, तो क्या बन गया फिर? रिमूवल हो गया, मतलब एलिमिनेशन हो गया। क्लियर? तो कुछ ऐड होकर कुछ निकलना मतलब एडिशन एलिमिनेशन होना। ठीक है बेटा, चलें आगे। चलिए बेटा, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये बताओ जरा क्या होगा। इन कैनिजारो रिएक्शन aldehyde is converted into alcohol is converted into aldehyde, primary amine is converted into isocyanate, acid is converted into amine। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? जल्दी बोलो। कैनिजारो रिएक्शन ऐसी होती थी, देखो जैसे मेरे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, तो कैनिजारो रिएक्शन में हम लेते थे कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, तो CHO का ऑक्सीडेशन होकर COK बन जाएगा और इसी के 1 मोल का रिडक्शन भी हो जाएगा। तो CHO के रिडक्शन से CH2OH बनता है और CHO के ऑक्सीडेशन से COK बनता है। तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? सॉल्ट में और अल्कोहल में। तो चारों ऑप्शन में से ए लगा देंगे, क्यों? एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ये सही है ना? एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ये एकदम सही बात है। क्लियर? डन है मामला? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, विच इज मोस्ट डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज? चारों ऑप्शन को आप गौर से देखेंगे, कौन सा डिफिकल्ट है ऑक्सीडाइज कराने पर, यह चेक करना है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं और कीटोन की बात करूं, किसका ऑक्सीडेशन आसान? बेटा, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है, अगर इस पर H है तो वो इजी ऑक्सीडेशन होता है, तो ये इजी ऑक्सीडेशन है, इसका हार्ड है ऑक्सीडेशन। क्यों? इसके पास H है बेटा, ऑक्सीडेशन में H को ही तो OH बनाते हो, एल्डिहाइड से एसिड ऐसी तो कन्वर्ट करते हो, तो इजी ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का होता है और हार्ड या डिफिकल्ट ऑक्सीडेशन किसका होता है? कीटोन का होता है। चेन्नई इज द आंसर, चेन्नई इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है एकदम? चेन्नई इज द आंसर। डन? इजी ऑक्सीडेशन कीटोन का नहीं होता है, डिफिकल्ट होता है। अगला सवाल आपके सामने, C6H5COCl H2PDBSO4 इंटरमीडिएट बनता है, फिर एक और इंटरमीडिएट, भैया PYQ बिहार बोर्ड का है, बहुत तगड़ा। देखो इतना अच्छा सवाल भी आता है, ऐसा नहीं कि सर उन्होंने तो H को OH बनवाया था, बस ऐसे ही आता है, ऐसा नहीं होता। PYQ मैंने देखे हैं भाई बिहार बोर्ड के, ये उसी का ही है एक सवाल, अच्छा सवाल था इसलिए उठा के लाया हूं आपके लिए। करो करो करो, करिए करिए करिए। पहले हो जाएगा यहां पर रोजन मुंडे, Cl हटेगा, यहां बनेगा क्या? C6H5CHO, देखना, देखो जरा, और फिर ऑक्सीडेशन होगा तो C6H5CHO के ऑक्सीडेशन से, मुझे बताओ CHO के ऑक्सीडेशन से क्या होता है? COH बनेगा। अब कैल्शियम सॉल्ट बनाना है इसका, मतलब यहां कैल्शियम सॉल्ट लिया तो इसका एसिड है ये, तो एसिड कैल्शियम के साथ सॉल्ट बना देगा और सॉल्ट ऐसा दिखेगा। कैल्शियम का सॉल्ट कैसा होता है? डाइवेलेंट होता है ना, तो डाइवेलेंट सॉल्ट बन गया ये। मोनोवेलेंट होता तो हम C6H5CONA बना देते। और ड्राई डिस्टिलेशन करना है, जब भी कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो CaCO3 रिमूव हो जाती है। कैसे लिखना है देखो, PH C डबल बॉन्डो O माइनस, PH C डबल बॉन्डो O माइनस Ca2 प्लस, यहां से क्या करना है? CaCO3 निकाल देना, CaCO3 निकाल देना, तो CaCO3 क्या आएगा? सॉरी स्क्वायर। देखो यहां क्या बनेगा? PH C डबल बॉन्डो PH,
क्या आ गया इसका आंसर? बेंजोफिनोन। अगला आंसर है, बाकी मैं इनके लिख देता हूं। ये बेंजल्डिहाइड होता है PHCHO, बेंजोक्विनोन होता है ऐसा, और एसीटोफिनोन होता है ऐसा। ठीक है, तो बिहार बोर्ड में आया हुआ मुझे सबसे बढ़िया सवाल यही लगा था जब मैंने PYQ का एनालिसिस किया था। ये सवाल था सबसे बढ़िया लगा था, इसलिए लाया हूं आपके लिए। क्लियर है एकदम? क्लियर? चलें आगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो पहले रोजनमुंडे हुई, फिर ऑक्सीडेशन हुआ CHO का COH में, फिर कैल्शियम का सॉल्ट बन गया डाइवेलेंट, और ड्राई डिस्टिलेशन पर कैल्शियम सॉल्ट CaCO3 निकाल देता है। ठीक है, क्लियर? अगला सवाल, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बेंजल्डिहाइड? बताओ बेंजल्डिहाइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इट डज नॉट रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट, इट डज नॉट रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन, इट डज नॉट रिएक्ट विद HCN, इट डज नॉट रिएक्ट विद NaHSO3। बताओ। HCN तो सारे कार्बोनाइल के साथ देता है, यस सर, ये ऑल कार्बोनाइल के साथ देता है, चाहे कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो। NaHSO3 किसके साथ देता है? ऑल एल्डिहाइड प्लस मिथाइल कीटोन के साथ देता है ये रिएक्शन। मिथाइल कीटोन कैसे दिखती हैं? कीटोन होगी लेकिन एक साइड मिथाइल होगा। टॉलरेंस ये आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक इन दोनों के साथ देता है, और फेलिंग जो है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है बस। ठीक है, ये सारी मैंने रिएक्शन देख दी, कौन किसके साथ करता है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इट डज नॉट रिएक्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन एकदम सही है भाई, एरोमेटिक एल्डिहाइड थोड़ी रिएक्ट करती है। ठीक है, बदलापुर इज द आंसर। बहुत बढ़िया बेटा शिवम, क्या बात है, बहुत सही, एकदम सही है। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं। चलिए ये सवाल करके बता दीजिए जरा, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्या लग रहा है? मुझे ये बनाना है, बस एक्स बता दो बीच में क्या हो गया। बेटा ये रिएक्शन पता है कौन सी है? साइड चेन ऑक्सीडेशन। क्या होगा यहां पर? क्लोरीनेशन जब भी सनलाइट में होता है ना तो साइड चेन पे होता है, तो अब यहां CH3 है, तो यहां CH3 से आप H हटाकर Cl लगा देंगे, लेकिन 2 H हटेंगे। मैंने 2 ही H क्यों माने? क्योंकि इन्होंने बेंजाइल्डिहाइड बना रखा है, और तुम्हें पता है अगर 2 Cl होंगे तभी तो 2 OH आएंगे, और एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, पानी निकल जाएगा बेटा, इसलिए ऐसा किया है। चेन्नई आंसर आ जाएगा, चेन्नई आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है, चेन्नई आंसर आएगा। 2 लेने पड़ेंगे तभी तो तुम बेंजाइल्डिहाइड बनाओगे। अगर तुमने 1 ले लिया तब तुम्हारा CH2OH बन जाएगा, अगर 3 ले लिए होते तो बेंजोइक एसिड बन जाता। तुम्हें बेंजाइल्डिहाइड बनाना है तो 2 H हटाकर हेलोजन लगाना है। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल बोलो, रिएक्शन बाय विच बेंजाइल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। बेंजाइल्डिहाइड किससे नहीं बना सकते हैं बताइए, बोलो। ये वाली रिएक्शन तो तुम्हारी गेटरमैन कोच हो गई। गेटरमैन कोच से बेंजाइल्डिहाइड बनता है, क्यों? CO प्लस HCl क्या दे देता है? CHO प्लस बना देगा और ये सब्स्टिट्यूशन कर देता है। एसिड की रिएक्शन ZnHgHCl नहीं भाई, ZnHgHCl क्लेमेंसन रिडक्शन है, और क्लेमेंसन रिडक्शन किसका होता है? कार्बोनाइल का होता है, एसिड का होता नहीं है, तो बदलापुर आंसर आ जाएगा। बाकी और चेक कर लेते हैं कौन कौन सी है। ये इटार्ड रिएक्शन है, CH3 हटाओ CHO लगाओ, और ये है रोजनमुंडे, Cl हटाओ H लगाओ। ठीक है, क्लियर? क्लियर 6? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम चलेंगे आगे, अगली रिएक्शन बताइए। इन द रिएक्शन CH3CN प्लस 2H HCl ईथर X बनाना है, बॉइलिंग वाटर Y बनाना है। आपको थोड़ी थोड़ी रिएक्शन याद दिलाऊं कौन सी है ये? स्टीफन्स रिडक्शन का नाम सुना है? याद करो, स्टीफन्स रिडक्शन रिकॉल करो। ये जो है ना, ये रिडक्शन ही तो करा रहे हैं। अरे यार ये SnCl टू HCl ही तो है यार। क्यों? SnCl टू HCl ही तो हाइड्रोजन दे देता है।
तो X क्या बनेगा, यहां पर एक पाई बॉन्ड तोड़ देना और बना देना इमीन। क्या बनता है ये, इमीन। और इमीन में पानी डाल देंगे तो यहां पर खेल हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। ये बॉन्ड टूटेगा, यहां 2 बार OH और यहां 2 बार H, तो ये तो अमोनिया अलग, और एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल, पानी निकाल देंगे, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। पानी निकाल देंगे, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर, पानी निकाल देंगे, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर, एकदम क्लियर है एकदम। चलें आगे। तो अगर डायरेक्ट भी करना है ना इसको, तो मैं बताता हूं डायरेक्ट कैसे। CN हटाओ, CHO लगाओ, CN हटा देना, CHO लगा देना स्टीफंस रिडक्शन में। ठीक है, चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे चलेंगे, अगला सवाल। चलिए शुरू हो जाइए जरा। द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड। भाई बहुत बार आई है, तो क्रोमाइल क्लोराइड तो याद कर लो भैया, इटार्ड रिएक्शन है ये। कहां गई क्रोमाइल क्लोराइड, जब भी तुम्हें दिखेगा इटार्ड रिएक्शन है भाई। ठीक है, क्लियर, क्लियर है बेटे, ओ बेटे जल्दी बता दो। अगला सवाल आपके सामने, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद प्राइमरी अमीन। बताओ, डायरेक्ट रिएक्शन होती थी अमोनिया डेरिवेटिव वाली। देखो, एल्डिहाइड अगर मेरे पास ये है तो इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमीन यानी कि RNH2 के साथ जब होगी तो क्या बनेगा, यहां तुम्हें क्या करना है, पानी निकाल देना है। तो क्या बनता है यहां, RCH डबल बॉन्ड NR, इसको बोलते हैं सिप्स बेस। सिप्स बेस, चेन्नई इज द आंसर। सिप्स बेस बनता है, याद करो क्या बनता है, सिप्स बेस। चेन्नई इज द आंसर। क्लियर, चलें आगे। अगली रिएक्शन ये आपके सामने, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। देखने में थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं लेकिन बहुत सिंपल है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, सोचो जरा, कौन सी रिएक्शन है, सोचो। 50% के हुए CHO दे रखा है। ऐसे कंपाउंड जिनके पास अल्फा H नहीं है, यानी कि कैनिजारो है, तो कैनिजारो में CHO का ऑक्सीडेशन होगा COK में, मतलब एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, ये और ये बनेगा। और इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है तो ये निकलेगा नहीं, तो Cl को निकालना मत, इसका सॉल्ट बना देना और एल्कोहल बना देना। देखो जरा, चेन्नई दिख रहा है, एल्कोहल दिख रहा है और सॉल्ट दिख रहा है, CO माइनस है मतलब K+ भी होगा, है ना। क्लियर, तो ये कैनिजारो रिएक्शन है। कौन सी बेटा, कैनिजारो। क्लियर, चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया, धुआंधार मामला। अगली रिएक्शन करेंगे, एसीटोन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, कार्बोनाइल की रिएक्शन है एल्कोहल के साथ। लेकिन अगर एल्कोहल एक्सेस में, तो पता है कैसे करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूं। अगर कार्बोनाइल के साथ एल्कोहल एक्सेस में तो कैसे करना है, एसीटोन को तुम ऐसे लिख लो, सुनना ध्यान से, एसीटोन को ऐसे लिख लो और इथेनॉल को मैं ऐसे लिख लेता हूं। एक्सेस में है ना, जब कभी भी एक्सेस में होता है तो 2 मोल यूज होता है, पानी निकाल दो, सीधा आंसर। और यहां मीडियम क्या होता है, ड्राई HCl, पानी निकाल दो, सीधा आंसर आएगा क्या, CH3, CH3, यहां क्या आ जाएगा, OET, और यहां क्या आ जाएगा, OET। इसका नाम है क्या, कीटल। क्या नाम है इसका, कीटल। ढोलकपुर आंसर आ जाएगा, क्या नाम है इसका, कीटल। ठीक है, क्या है आंसर, कीटल। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा आकाश, बहुत बढ़िया बेटा। एक्सेस में है भरपूर मात्रा, ये देखो, अगर एक्सेस में है तो आपको पानी निकाल देना था। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलिए भाई आगे चला जाए, ये सवाल किया जाए, बताओ जरा, CH3CHO एंड PHCH2CHO कैन बी डिस्टिंग्विश केमिकली। भाई बताओ कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। देखो, बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है वो फेलिंग का ही भाई है, तो ये दोनों एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड तो देता है, फेलिंग भी देता है, बेनेडिक्ट भी देता है, तो ये तो आंसर होंगे नहीं।
और टॉलेंस भी एल्डिहाइड देता है, तो ये भी नहीं होगा, आंसर बदलापुर। आयोडोफॉर्म, एक टेस्ट दे दूसरा ना दे तभी तो डिस्टिंग्विश कर पाओगे, है ना। तो ये दे देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये नहीं देता आयोडोफॉर्म टेस्ट। मिथाइल कीटोन टाइप का ग्रुप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिथाइल कीटोन टाइप का ग्रुप होना चाहिए। क्लियर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया अर्नव, वेरी नाइस। आगे चलते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं इस सवाल पर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलेंस, बताओ जरा। टॉलेंस रिएजेंट कौन टेस्ट देता है बताओ। एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों टेस्ट देते हैं टॉलेंस वाले, कीटोन तो नहीं देता ना, सही है। चलिए भाई बताइए, एसिडिक एसिड, एसीटोन, एसिडामाइड, एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड अगर होता है तो ये टॉलेंस टेस्ट दे देगा, एल्डिहाइड देता है। एसिडिक एसिड देगा नहीं, एसिटामाइड देगा नहीं, अमाइड है वो तो, वो एसिड है, और एसीटोन भी नहीं देगा, एल्डिहाइड देता है। देखो देखो, ठीक है, चेक कर लो। क्लियर, डन। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले पार्ट पर, कार्बोक्सिलिक एसिड पर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट पर चला जाए, शुरू करें, शुरू किया जाए। चलिए भाई, पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव अ कार्बोक्सिल ग्रुप। किसमें कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होता, तो सबके तुम्हें स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। मीथेनोइक एसिड बेटा होता है HCOH, मीथेनोइक। इथेनोइक एसिड होता है CH3COH, ठीक है, इथेनोइक ये होता है। बेंजोइक एसिड होता है PHCOH, और बेटा पिक्रिक एसिड होता है ऐसा, पिक्रिक एसिड ऐसा, और इसमें कार्बोक्सिल वाला ग्रुप नहीं है बेटा, OH वाला ग्रुप है। देखो तो क्या आंसर आ जाएगा, चेन्नई। चेन्नई इज द आंसर। क्लियर है बेटा, एकदम धुआंधार, क्या बात है, वाह। अगला सवाल, पहले हीट कराओ, फिर P2O5 के साथ रिएक्शन कराओ, फिर हाइड्रोलिसिस कराओ। अमोनियम सॉल्ट को जब हीट कराते हो पानी निकलता है, और P2O5 भी तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, फिर पानी निकलेगा, 2 बार पानी निकलेगा, पानी पानी 2 बार पानी निकलेगा। देखो, पहले यहां से हीट कराओगे ना, जब भी अमोनियम सॉल्ट को हीट कराओगे, ध्यान से देखना, जब भी तुम अमोनियम सॉल्ट को बेटा हीट कराओगे ना, तो 2 बार पानी निकलेगा। पहले पानी निकला हीटिंग पर, तो यहां से 2H ले लो, एक O ले लो, पानी निकलेगा तो अमाइड बन जाएगा ऐसा। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये भी तो है P2O5, ये भी तो पानी निकालेगा, ये पानी निकाल देगा। P2O5 भी तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। यहां तुम P2O5 के अलावा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हो, है ना। तो फिर पानी निकालो, यहां से O और यहां से ये 2H और ये को, क्या आ जाएगा, CH3, पानी निकलेगा तो अब साइनाइड बन गया। और साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से बेटा एसिड बनता है, ध्यान रखिएगा। साइनाइड के 2 टाइप के हाइड्रोलिसिस होते हैं। अगर ऐसा लिखा है तो CN हटाकर COH लगा देंगे, तो आंसर इसका आ गया आपका क्या, CH3COH। लेकिन अगर कभी जिंदगी में ऐसा लिख देंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिख दिया, क्या पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर उन्होंने लिख दिया, एग्जामिनर ने, 2 हाइड्रोलिसिस होते हैं, ऐसा लिखा है तो इसको कंप्लीट मान के चलते हैं, ऐसा पार्शियल। तो पार्शियल में पता क्या करना है, CN हटाकर CONH2 लगा देना है, CN हटाकर CONH2 लगा देना है, अमाइड बनता है इसमें, ठीक है। CN हटाकर CONH2, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, ऐसा लिखा है या ऐसा लिखा है, वो कुछ भी दे सकता है इनमें से। इस वाले सवाल में तो चलो ये पूछा था तो ये बना दिया, चेन्नई इज द आंसर। आ गया था आपका, क्लियर है, आंसर आ गया था। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हेन मेलोनिक एसिड इज हीटेड इट गिव्स, बताओ मेलोनिक एसिड की हीटिंग से क्या बनता है बेटा। मेलोनिक एसिड की हीटिंग जब होती है ना, CO2 निकल जाता है ना, CO2 निकल जाता है इसमें। देखो क्यों हंस रहे हो भाई, इतनी क्यों हंसी आ रही इसको। मेलोनिक एसिड होता है ऐसा, CH2 COH COH। मेलोनिक एसिड क्या कर देता है, जब भी इसको हीट कराते हो तो CO2 निकल जाती है मेलोनिक एसिड में, ध्यान रखना। तो CO2 निकाल दोगे तो H इसके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CH3COH, क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन जाता है। ढोलकपुर इज द आंसर,
CO2 निकल जाती है मेलोनिक में। ठीक है, क्लियर? 6, आगे बढ़े। डन, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द एसिड डी बताना है ऑब्टेन थ्रू द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। ये बहुत बढ़िया एक PYQ था, बिहार बोर्ड का उठा के लाए थे हम। कुछ कुछ सवाल तो मुझे बहुत बढ़िया लगे, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत बेकार से सवाल आते हैं या बस देख के आंसर लगाने वाले, दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा तुमको बेटा। ठीक है, चलो भाई बताओ। अल्कोहलिक KOH क्या कर देता है? एलिमिनेशन। यहां से Br और H हटा देंगे तो A आ जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन। और इथीन का तुम्हें क्या कराना होगा? ब्रोमिनेशन। तो CH2Br लग जाएगा 2 बार। और यहां पर एक्सिस में दे रखा है, दोनों Br हटेंगे, CN आएगा 2 बार। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने साइनाइड का हाइड्रोलिसिस बताया था, यहां क्या लगेगा? CN लगेगा। और साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा बेटा? D बन जाएगा बेटा CH2, CH2, इधर COH और इधर COH, और इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। सवाल मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि टाइप ऑफ रिएक्शन तो बहुत सारी हैं, साथ साथ उन्होंने जो प्रोडक्ट है ना उसका नाम पूछा है। लोग यहां तक पहुंच भी जाएंगे तो अगर उनको नाम याद नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी जिंदगी में, है ना? क्लियर? क्लियर? सक्सिनिक एसिड नाम है इसका। बाकियों के नाम मेलोनिक, चलो लिख लो बाकियों की। मेलोनिक एसिड ऐसा होता है, ऑक्सैलिक एसिड ऐसा होता है, मैलिक एसिड ऐसा होता है, ठीक है? क्लियर? डन। चलिए भाई अगला सवाल, द हेल-वोलार-जेलेंस्की रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन। किसके लिए करते हैं? HVZ रिएक्शन याद है? हेल-वोलार-जेलेंस्की, बताओ जरा, बताओ बताओ जल्दी फटाफट से। हेल-वोलार-जेलेंस्की रिएक्शन में क्या होता है? RCH2COH, रेड फास्फोरस X2 जब तुम लेते हो, ध्यान से देखना, X2 प्लस रेड फास्फोरस जब आप लेते हो तो यहां पर क्या करा जाता है? इसके रेस्पेक्ट में देखना, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, अल्फा से H हटाकर हेलोजन लगा देना, अल्फा से H हटाकर हेलोजन लगा देना। ये होती थी हेल-वोलार-जेलेंस्की रिएक्शन। तो क्या बनता था? अल्फा हेलो एसिड। ढोलकपुर आंसर आएगा, चेक करो जरा। HVZ रिएक्शन याद है? ठीक है, तो H हटेगा, X आएगा, अल्फा हेलो एसिड बनेगा। क्लियर? रिक्वायरमेंट इसकी होती, ध्यान रखना, HVZ की रिक्वायरमेंट होती है क्या? रिक्वायरमेंट होती इसकी क्या? एसिड हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा H। ठीक है, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अगली, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस पोटेशियम इथेनॉइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। बताओ कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते थे? कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में सॉल्ट वाला पार्ट हट जाता था, अल्काइल वाले की कपलिंग करा देते थे। देखो जरा, पोटेशियम इथेनॉइड है ना, तो CH3COO, जब भी तुम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, सीधा मेथड बता रहा हूं, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, है ना, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं मैं, बॉन्ड ब्रेक कर देंगे रेडिकल रेडिकल से, और इस वाले रेडिकल की कपलिंग करा दो 2 बार लिख के, एक ऐसा लिख लो और एक ऐसा लिख लो, आपस में जोड़ दो तो क्या बन जाएगा बेटा? CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बन गया? चेन्नई, इथेन आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे। तो CH3 रेडिकल बनेगा, दूसरा रेडिकल बनेगा, आपस में ज्वाइन करा देंगे, इथेन बन जाएगा।
ठीक है, डन, समझ गए? कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, कैन बी ऑक्सीडाइज टू दिस। यह भी एक बिहार बोर्ड पीवाईक्यू का बहुत बेहतरीन सवाल लगा मुझे, क्योंकि इसमें यूजुअली लोगों को याद नहीं रहता कि डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होना है या नहीं होना है ना। तो अच्छा सवाल है ये, बताओ जरा, कैन बी ऑक्सीडाइज भाई, ध्यान से। क्रोमिक एसिड NaOI, कॉपर 300, KMnO4। अच्छा, कॉपर 300 तो हटा दूं, क्यों? ये अल्कोहल वाली रिएक्शन हुआ करती थी, तो मैं कार्बोनाइल से एसिड बनाना है, ठीक है। क्रोमिक एसिड भी अल्कोहल वाली रिएक्शन हुआ करती थी, KMnO4 वाली भी अल्कोहल वाली होती थी, NaOI वाली हो जाएगी, क्यों? ध्यान से सुनना जरा। NaOI जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, और हेलोफॉर्म रिएक्शन में तुम क्या करते हो, मिथाइल वाला पार्ट जो है ये बनाएगा हेलोफॉर्म, तो रिमेनिंग पार्ट सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट को एसिडिफाई कर लेना। कैसे? रिमेनिंग पार्ट सॉल्ट बनेगा और हेलोफॉर्म डबल बॉन्ड को छेड़ता नहीं है। देखो ये सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट से तुम क्या करोगे, एसिडिफाई करा दोगे, तो आपको ये एसिड मिल सकता है। देखो ऐसा, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में जो मिथाइल कीटोन होता है, मिथाइल वाला पार्ट तो हेलोफॉर्म बना लेगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट सॉल्ट बना लेगा। तो अगर मैंने बेस KOH ले लिया तो मैंने यहां के लगा दिया, अब इसको एसिडिफाई करा लो, ये बन जाएगा, ठीक है। बदलापुर आंसर है इसका। क्लियर? क्लियर है एकदम? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, सिलेक्ट द कंपाउंड विच डज नॉट गिव एसिटिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। एसिटिक एसिड कौन नहीं देता है, ये चाहिए तुम्हें। पानी से हाइड्रोलिसिस करा लो, ठीक है। पानी से हाइड्रोलिसिस कराओगे तो CH3 और उसके बाद कार्बन, और यहां 3 Cl लगे हैं, देखो जरा 3 Cl लगे हैं, और इसका जब तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे तो तीनों Cl हटाकर क्या लगा दोगे, OH। तीनों Cl हटाकर क्या लगा दोगे बेटा, OH। और एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, यहां तो 3 है, पानी निकाल देंगे, तो यहां से H उठा लो, यहां से OH, तो ये क्या बना देगा, एसिड बना देगा। तो पहले वाले में तो एसिड बनेगा। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, ये तुम्हें पता है। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, ये तुम्हें पता है। एसिड क्लोराइड में Cl हटाएंगे, OH लगाएंगे हाइड्रोलिसिस में। एसिड क्लोराइड, एसिड डेरिवेटिव में Cl हटेगा, OH लगेगा तो बनेगा। इस वाले का जब तुम हाइड्रोलिसिस करा रहे होगे तो ये एक ही तो Cl है बेटा, तो ये एसिड ना बना के ये क्या बना लेगा, CH3CH2OH। ढोलकपुर आंसर आएगा। नॉट पूछा है बेटा, नॉट पूछा है, नॉट, ढोलकपुर आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है एकदम? चलें आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है आपके सामने ये, चलिए, द एसिड फॉर्म्ड व्हेन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद CO2। याद करो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डायरेक्ट CO2 के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डायरेक्ट CO2 के साथ, तो मैंने क्या बताया है, देखें जरा इधर, RMgX CO2 के साथ, और एसिडिफिकेशन इसमें बाय डिफॉल्ट होता ही है, ध्यान रखिएगा। ग्रिग्नार्ड का R CO2 के कार्बन से जोड़ दो और एसिड बना दो। ग्रिग्नार्ड का R CO2 के कार्बन से जोड़ दो, एसिड बना दो, डायरेक्ट मेथड है। तो प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऐसा है, और इसका R तुम्हें CO2 से जोड़ना है। बताओ जरा क्या बनेगा, ये मैंने DM बताया इसका। तो ग्रिग्नार्ड का R इससे जोड़कर क्या बना दो, एसिड बना दो, तो 4 कार्बन का एसिड बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। बदलापुर आंसर आ जाएगा। ग्रिग्नार्ड का R CO2 के कार्बन के साथ जोड़ दो और एसिड बना दो, सिंपल सा, ठीक है। क्लियर? डन है मामला? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन एसिड का। द एंड प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, क्या लग रहा है? पहले तुम्हें क्या कराना है, CH3CONH2 की P2O5 यानी कि डिहाइड्रेशन कराना है, ओके।
फिर तुम्हें रिडक्शन कराना है, फिर HNO2 और फिर कॉपर 300। बहुत जबरदस्त सवाल, ये भी PYQ है बिहार बोर्ड का ही। चलिए जल्दी से, चलिए बताइए क्या लग रहा है, बोलो बेटा क्या लग रहा है, बोलो। क्या करना है आपको यहां पर, देखो P2O5 पता क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी निकाल देगा। तो यहां से 2H को उठा लो तो B आ जाएगा CH3CN, और साइनाइड की रिडक्शन कराना, 4 हाइड्रोजन दे रखे हैं बेटा, 4 हाइड्रोजन दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है, ये टूटेगा H H H और H से, C क्या बन जाएगा CH3 CH2 NH2। तो साइनाइड के रिडक्शन से अमीन बना दो, और HNO2 पता है कैसे लिख लो, ऐसे HONO, और यहां क्या कर दो, पानी निकाल दो, और क्या कर दो, N2 निकाल दो। क्या बन जाएगा D, इथेनॉल, और इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कॉपर 300 में बना देगा, CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आगरा, एसिडल्डिहाइड। क्लियर, एसिडल्डिहाइड। बहुत बढ़िया सवाल था ये। एक बच्चा कह रहा है डाइजोनियम सॉल्ट, बेटा डाइजोनियम सॉल्ट तो तब बनाओगे जब एरोमेटिक अमीन होगी। एलिफेटिक अमीन में एल्कोहल बनता है, एरोमेटिक में डाइजोनियम क्लोराइड वाला बनता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया, धुआंधार मामला। अब हम चलेंगे, ये हो गया, वर्ड मान के चलेंगे कि एक्सेस में। अब क्या करना है, हीट करा दो। हीट कराने पर क्या होता है, पानी निकलता है। तो यहां से और यहां से पानी निकलेगा, 2 बार पानी निकलेगा, तो ऊपर बना लेगा ये CuNH2, और नीचे बना लेगा CuNH2, और नीचे वाले CuNH2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं। और हीटिंग तो भैया स्ट्रांग है, तो ये यहां से अमोनिया निकाल देगा, तो थैलीमाइड बन जाता है इसमें। ध्यान रखना बेटा, कभी भी ऑर्थो पर ऐसे अमोनिया गैस निकल रही हो तो हम निकाल दिया करते हैं ना, तो थैलीमाइड बन जाता है इसमें। चेन्नई आंसर आ जाएगा। देखो ऊपर नीचे दोनों जगह सॉल्ट बनेगा, फिर पानी निकलेगा, अमाइड बनेगा, और फिर अमोनिया का रिमूवल हो जाएगा, रिंग बन जाती है। ठीक है, रिंग फॉर्मेशन अच्छी बात होती है जिंदगी में, रिंग बनती रहनी चाहिए जिंदगी में। ठीक है, क्लियर। तो पहले ये, फिर पानी निकला, अमाइड बना, और अमाइड ने अमोनिया निकाल के रिंग बना दी। ठीक है, ऑर्थो पर ऐसा खेल खेलना है तुम्हें, अगर कभी ऐसा होता है तो। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, डन। चलिए भाई, तो ये हो गया, ये हो गया। अगला सवाल आपके सामने, द OH ग्रुप ऑफ एल्कोहल एंड COH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिप्लेस्ड बाय Cl यूजिंग, बताओ। एल्कोहल का OH हटाना है और एसिड का भी OH हटाना है, तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो OH हटाकर Cl लगाती है, बताओ बताओ। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो OH हटाकर Cl लगाती है बेटा? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, यही तो है। क्लोरीन होगा नहीं, हाइपोक्लोरस एसिड ऐसा होता है, ये भी नहीं होगा, HCl भी नहीं होगा। भाई रिएक्शन आपको याद है ना, PCl5 SOCl2 रेड फॉस्फोरस Cl2, वो करते हैं काम OH हटाकर Cl लगाने का, ये सब काम नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर? आगरा इज द आंसर। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही जा रही है जिंदगी। चलो भाई, ये हो गया, ये हो गया। अगला सवाल मुझे कराना है आपको ये SNAE वाला। आइए, रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स SNAE बोलें। SNAE में रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या होता है भैया SNAE? ये होता है एडिशन एलिमिनेशन। क्या होता है? एडिशन एलिमिनेशन। तो एडिशन एलिमिनेशन वाली जो रिएक्शन होती है ना, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इन एसिड डेरिवेटिव के पास आता है, एसिड डेरिवेटिव के पास आता है ना। तो इसमें डायरेक्ट ऑर्डर आपको ध्यान रखना होता है, एसिड क्लोराइड की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, फिर आएगा एनहाइड्राइड, फिर आएगा एस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, और फिर आएगा आपका 3 डिग्री अमाइड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिसका लीविंग एबिलिटी अच्छा, मतलब जो जल्दी घर छोड़ दे, कोई न्यूक्लियोफाइल आया
तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहां अटैक करेगा, ये छोड़ देगा, यहां अटैक करेगा, ये छोड़ देगा, यहां अटैक करेगा, ये छोड़ देगा, यहां अटैक करेगा, ये छोड़ देगा। कौन आसानी से निकल जाएगा, कौन आसानी से निकल जाएगा, वो लीविंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। और लीविंग एबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होती है, Cl माइनस के फॉर्म में निकलता है, फिर ये O माइनस, फिर ये OR माइनस, फिर NR2 माइनस। लीविंग एबिलिटी, लीविंग एबिलिटी सर कैसे निकालते हैं, जो जो एनायन है उनको H+ दे दो और ये चेक कर लो कौन सा अच्छा एसिड है। तो बेटा HCl बहुत बढ़िया एसिड होगा, फिर RCOH होगा, फिर ROH होगा, फिर R2NH होगा। अगर मैं सबको H+ दे देता हूं तो ये आसानी से निकल जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड, तो जो आसानी से निकल जाए वो फास्ट रिएक्शन देता है SNAE में। क्योंकि SNAE में क्या होता है, पहले कुछ ऐड होता है और फिर कुछ रिमूव होता है। तो ऐड क्या होता है यहां पर, न्यूक्लियोफाइल, और रिमूव क्या होता है, ये और ये, ठीक है, क्लियर। तो एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, ये ऑर्डर होता है।